छात्र छात्राओं, आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 1857 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई के समय और छोटे छोटे राजाओं ने भारत में क्रांति का आंदोलन फैलाया था और अंग्रेजों को भगाने की कोशिश की है, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालकर भारत में दमन करके अपना राज्य स्थापित कर दिया है। उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस की स्थापना के समय समाज के सुधार की कुछ शर्तें कांग्रेस को उनको रखी गई सरकार, अंग्रेजी सरकार को, लेकिन स्वतंत्रता की लहर धीरे धीरे चलती रही और जलियांवाला बाग के कांड के बाद हमारा आंदोलन उग्र रूप में आ गया और राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कई नेताओं ने आज़ादी के लिए अपने कुर्बानी भी दे दी तथा देश को आज़ाद करने के लिए दो दलों में भारत बट गया, एक नरम दल, गरम दल। नरम दल वालों का मत था कि हम अपने देश को अंग्रेजों से शांति के रूप में मतलब अपनी आज़ादी मांगते थे और गरम दल वालों का उद्देश्य था हम अपने देश की आज़ादी अंग्रेजों से छीन लें, जबरदस्ती छीन कर लेंगे। दोनों दलों में आपस में विघटन भी हुआ और देश की आज़ादी की लहर चलती रही, लेकिन देश आज़ाद नहीं हो पाया। फिर गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया, उसमें कुछ शर्तें अंग्रेजों ने मान ली, लेकिन देश के आज़ादी की घोषणा की। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, जिसकी लहर देश में काफ़ी गहराई से चलने लगी तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से लेकर 1945 तक चल रहा था। अंग्रेजों ने अपनी डिमांड रखी कि हम युद्ध खत्म होने के बाद तुम्हारे देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन 1945 में जापान में परमाणु बम विस्फोट होने के बाद युद्ध खत्म हुआ। हालांकि जापानी फौज और सुभाष चंद्र बोस के साथ नागालैंड, आसाम और बांग्लादेश कुछ हिस्सा बंगाल तक आ गई थी, जीत लिया था, लेकिन अंग्रेजों के युद्ध खत्म होने के बाद उनको सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद उनको हटना पड़ा और सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना या किस तरह से खत्म हो गई और देश की अंग्रेजों को पता लगा कि विश्व युद्ध खत्म हो गया, अब हम भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। लेकिन आंदोलन का रूप इतना बढ़ गया कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा गाड़ दिया गया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अंग्रेजों को मजबूरीवश स्वतंत्रता की घोषणा पर साइन करने पड़े और देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही लागू रहे और संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर उपाध्यक्ष। संविधान सभा का गठन करके संविधान बना करके सन 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान अपने कानून लागू किए गए और देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। जय हिंद। धन्यवाद।